जम्मू कश्मीर के पॉलिटिकल लीडर्स के बाद अब लद्दाख से भी बहुत जल्द जो लीडर्स हैं वो दिल्ली जा सकते हैं लद्दाख को लेके, और लद्दाख के कॉन्टेक्स्ट में जो इश्यूज हैं उसको लेके बहुत जल्द दिल्ली MHA होम मिनिस्टर से मुलाकात कर सकते हैं लद्दाख के इश्यूज़ को लेके। आपको बता देते हैं जिस तरह से पिछले दिनों काफ़ी बड़े तेज़ी से पॉलिटिकल डेवलपमेंट जम्मू कश्मीर में देखने को मिल रहा था, वहीं लद्दाख में भी सियासी सरगर्मियाँ अब काफ़ी तेज़ हुआ है। आप जानते हैं करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस ने एक हंगामी मीटिंग बुलाई और इसके बाद एपेक्स बॉडी की जानिब से खित्से रिनपोचे की क़यादत में एक क्रूशियल मीटिंग की और वहाँ से एक और डिसीजन एपेक्स बॉडी ने लिया कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी के साथ साथ लेजिस्लेचर भी चाहिए। ये डिमांड अब एपेक्स बॉडी ने रखा है 6 शेड्यूल के बाद कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड के हवाले से। आपको बता दें आज करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस की जानिब से एक अहम मीटिंग होने जा रही है और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के को चेयरमैन की जानिब से दावतनामा जो मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, लोकल लेवल पे, उन सबको बुलाया है इस मीटिंग में। और इस मीटिंग की अहमियत बहुत ज़्यादा है, वो इसलिए क्योंकि एक तरफ से ज़राए के हवाले से खबर ये कि दिल्ली से MHA से करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के कुछ मेंबर्स को कॉल आया है और दूसरी जानिब एपेक्स बॉडी की जानिब से भी करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को लेह में जॉइंट कमेटी फ्रेम करने के लिए बुलाया है ताकि एक कॉमन एजेंडा लेके, कॉमन पॉइंट ऑफ व्यू लेके दिल्ली जा सके, दिल्ली जाके अपने इश्यूज़ रखें। लेकिन देखने वाली बात यह कि क्या करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस पहले लेह जाते हैं, जॉइंट कमेटी फ्रेम करते हैं, अपने इश्यूज़ रखते हैं, कॉमन एजेंडा बनाने की कोशिश करते हैं, या MHA की कॉल पे पहले दिल्ली जाता है। आज का मीटिंग बहुत अहम है। सज्जाद करगिली मेंबर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस से हैं और सज्जाद साहब से जानना चाहेंगे सर किस तरह से देखते हैं इस पूरे पॉलिटिकल डेवलपमेंट को और जिस तरह से आज ये मीटिंग होने जा रहा है इससे हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, किस तरह के डिसीजंस आज के इस मीटिंग से हमें देखने को मिल सकता है? इसाक साहब बहुत बहुत शुक्रिया आपका। जैसा कि आपको मालूम है कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यहाँ के तमाम मजहबी, सियासी, समाजी, यहाँ तक कि तलबा जो तंजीमें हैं उनका एक अम्ब्रेला, एक ऑर्गेनाइजेशन बनाया है और ये करगिल के मुस्तकबिल को लेकर यहाँ के जो फ्यूचर को मद्देनज़र रखते हुए इस ऑर्गेनाइजेशन का क़याम अमल में लाया गया था। और इसका काफ़ी हमारी बातचीत हुई, काफ़ी चीज़ों पे हमारी डिस्कशंस हुई। जैसा कि हमने पहले ही कहा है कि हम किसी के साथ भी बातचीत के लिए अपने दरवाज़े बंद नहीं करेंगे और हम आज भी सबके साथ बातचीत के लिए तैयार हैं। यही वजह है कि हमारे साथ सबसे पहले बातचीत के लिए पीपल्स अलायंस फॉर गुपकार डिक्लेरेशन जो है वो तशरीफ़ लाए, उनसे हमने गुफ्तशनीद की। उसके बाद हमने एपेक्स कमेटी जो फ्रेम की गई है लेह में, हमने उनसे बातचीत की खुले दिल से। और अब हमें मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स की तरफ से जो दावतनामा मौसूल हुआ है हम उसको वेलकम करते हैं और हम अनकरीब उनके साथ भी बातचीत करने के लिए दिल्ली रवाना होंगे। सर जिस तरह से एपेक्स बॉडी ने भी रिसेंटली मीटिंग किया और वहाँ पे ये तय किया कि लद्दाख को यूनियन टेरिटरी विथ लेजिस्लेचर की डिमांड है, ये आने वाले वक्त में अपने एजेंडे में ऐड करने जा रहे हैं। और दूसरी जानिब करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को भी लेह बुला है। जिस तरह से पहले जो कमेटी फ्रेम करनी थी जी किशन रेड्डी की क़यादत में, उस कमेटी को प्रॉपर तरीके से शेप देके फ्रेम कराने के लिए। तो मेरा सवाल यही है कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस क्या पहले लेह जा सकते हैं एपेक्स से बात करने के लिए, या पहले करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस दिल्ली जाएगा अपने इश्यूज़ अलग से लेके? देखिए, अलग कोई इशू नहीं है। अगर लेह में भी अगर कोई बात कर रहा है तो वो लद्दाख के हित में, लद्दाख के लिए बात कर रहे हैं। करगिल में भी अगर यहाँ के लीडर्स बात कर रहे हैं, सोच समझ रहे हैं, तो वो भी तमाम लद्दाख के लिए है, पूरे लद्दाख को लेकर के है। और दूसरी अहम बात यह है कि आज हमारी मीटिंग है, सब लोग बैठेंगे, हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, तो वो सब बैठकर पूरे तमाम चीज़ों को ठीक से डिस्कस करेंगे और उसके बाद हतमी फ़ैसला लेंगे कि हमें क्या करना है, कहाँ से जाना पड़ेगा और कब किससे मुलाकात होगी। मुझे उम्मीद है कि जो भी होगा, जो भी आउटकम होगा, वो लद्दाख के लार्जर इंटरेस्ट के लिए ही लिया जाएगा। और इस जैसे कि आपने कहा कि एपेक्स बॉडी ने भी जो मतलब एक स्टेप और उन्होंने बढ़ाया है लेजिस्लेचर की तरफ, तो ये भी एक अच्छा एक सिग्नल है। इस पर भी थोड़ा डिस्कशन करेंगे, बहुत सारी चीज़ें डिस्कस करेंगे, लेकिन हमारे जो एजेंडा है वो क्लियर है कि हम चाहते हैं कि जो
5 अगस्त 2019 को एक इलीगल एंड अनकॉन्स्टिट्यूशनल जो मूव हुआ था, जिसे हम अपनी नज़र में इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल कहते हैं, तो उसके ख़िलाफ़ जो है हमारी एक लड़ाई जो है ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट में जारी है। सुप्रीम कोर्ट का फ़ैसला हतमी फ़ैसला है, पूरे देश के लोग जो है उसको सम्मान करेंगे, मानेंगे। और चूँकि अब ये सब जजेस है, तो हम चाहते हैं कि लद्दाख रीजन को फुल फ्लेश स्टेटहुड दिया जाए। यहाँ के लोगों को ब्यूरोक्रेसी के ज़रिए न चला करके यहाँ के लोगों को पीपल्स रिप्रेजेंटेशन मिले। और हम चाहते हैं कि हम जो है डिमोशन की तरफ न जाएं, बल्कि हम एम्पावरमेंट, हम चाहते हैं कि हमारा एम्पावरमेंट हो, न कि हमें एलिनेट किया जाए, ना कि हमें अलग थलग करने की कोशिश की जाए। करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का फाइनल एजेंडा स्टेटहुड रहेगा और उसी चीज़ को लेके दिल्ली में भी अपना बात रख सकता है स्टेटहुड को लेके, और अगर एपेक्स के साथ मीटिंग करते हो तो वहाँ पे भी स्टेटहुड का जो एजेंडा है वो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का रहेगा। दोनों लड़ाइयाँ डिफरेंट है। आर्टिकल 370 की लड़ाई जो है वो लीगल लड़ाई है, वो हम लीगली लड़ रहे हैं। बाकी स्टेटहुड की लड़ाई, उसके लिए हमें लोगों का कंसेंसस चाहिए, लोगों को जोड़ना है। लद्दाख पूरे रीजन के अंदर हमने वो लोगों को समझाना है कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है। तो वो लड़ाई जो है वो इंशाल्लाह हम चाहते हैं कि लेह और करगिल यहाँ के सब लोग मिल करके यहाँ के मुस्तकबिल को मलहूज़ खातिर रख करके आगे बढ़ें और लड़ें। जिस तरह से करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस को MHA से भी कॉल आता है और एपेक्स बॉडी से भी कॉल आता है, दूसरी जानिब करगिल में अगर हम बात करें, सुबह हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के एक मेंबर जो बात कर रहे थे, मीडिया सेक्रेटरी यूनियन लद्दाख, तो उनकी तरफ से अभी भी यही सवाल उठा रहे हैं कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस यत नहीं है करगिल को एज ए स्टेक लेके डिसीजन लेने का। इसको आप किस तरह से देखते हैं? जहाँ तक बीजेपी का ताल्लुक़ है, तो हमने इनको दावत देने की बात कई बार उठाई थी मीटिंग के अंदर, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो रेडी नहीं है इस हमारे कारवान के साथ जुड़ने में। तो ये करगिल के लार्जर इंटरेस्ट के लिए तमाम रिलीजियस ऑर्गेनाइजेशन, पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन ने मिल के बनाया हुआ एक अम्ब्रेला ऑर्गेनाइजेशन है। लेकिन बीजेपी क्यों नहीं तैयार है वो बीजेपी ख़ुद जाने। लेकिन इन्विटेशन 2 बार किया है, लेकिन ऐसा तो नहीं कि हर मीटिंग में इनविटेशन देते रहें, तो ये कोई प्रोसेस ही नहीं रहता। तो बीजेपी को उसके लिए ख़ुद अपना सेल्फ असेसमेंट करना चाहिए कि वो क्यों नहीं जुड़ना चाहते और क्यों नहीं जुड़े हैं। और अगर चूँकि मैं ऑन बिहाफ ऑफ जमीयत उलमा इस्ना शरिया के रिप्रेजेंटेटिव के, हमने उनकी बात रखने की कोशिश की है, इनविटेशन भी उनको दिया गया, लेकिन वो ख़ुद जो है वो इस कारवान में शामिल नहीं होना चाहते। और हमने जो डिसीजन लिया है वो करगिल के लार्जर इंटरेस्ट के लिए लिया है, किसी पर्टिकुलर पार्टी के लिए नहीं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो इस वक्त बहुत फ्रस्ट्रेशन और बौखलाहट का शिकार है। एक तरफ तो जमियंग सिरिंग नमग्याल जो है वो MP साहब, वो बीजेपी करगिल के अंदर पूरी अपनी मोनोपोली चला रहे हैं, इनके इंटरनल हालात भी ठीक नहीं है। तो यहाँ के लीडर बहुत ही फ्रस्ट्रेशन है, विद इन पार्टी इनको अलग थलग किया गया है, और पार्टी से बाहर भी अब इनकी ग्राउंड में कोई हैसियत नहीं है। रही बात है, अब ये बोल रहे हैं कि जो करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस है उसकी कोई हैसियत नहीं, वो इसलिए कि इनको और कोई नज़र ही नहीं आ रहा है, मतलब कुछ इनको रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा है। आप देखें करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस में यहाँ के तमाम मजहबी, सियासी, यहाँ तक कि जो ट्रक यूनियन, हमारे टैक्सी यूनियन, यहाँ के पंचायत एसोसिएशन, सबका समर्थन है। तो अब हिल काउंसिल ऑफिशियली उसमें हमारे इस डिमांड्स का हिस्सा बना है। उस हिल काउंसिल में बीजेपी है, तो बीजेपी को रिप्रेजेंट कौन करेंगे? बीजेपी के काउंसलर्स को वहाँ CEC साहब, ऑन बिहाफ ऑफ CEC वो यहाँ आए हैं और वो सिग्नेटरी हैं, काउंसिल का रिप्रेजेंटेटिव हमारे साथ है और वो हर मीटिंग में शरीक भी होते हैं। तो बीजेपी जो है वो बेचारा अंधेरे में तीर चला रहे हैं, उनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। एक्चुअली उन्होंने सबसे पहले जो यहाँ के पब्लिक के सेंटिमेंट को नज़रअंदाज करके अपने निजी इंटरेस्ट के लिए उन्होंने अलग थलग रहने का फ़ैसला किया था। अब वो चीज़ उनको भारी पड़ रहा है, अब वो रिवर्स नहीं मार रहे हैं, इसलिए बौखलाहट में तरह तरह के बयान दे रहे हैं। और अगर करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं होता तो MHA कॉल ही नहीं करता। आज का जो मीटिंग है करगिल में 3 बजे जो मीटिंग होने जा रहा है, वहाँ से कौन सा बड़ा डिसीजन आ सकता है? क्या कोई चेंजिंग अपने पहले की मौक़िफ़ से या पहले वाला स्टैंड?
देखिए, बातचीत ये होगी कि मीटिंग्स का क्या टाइमिंग रहेगा, शेड्यूल कैसा रहेगा, हम कैसे आगे जाएंगे। तो मौक़िफ़ तो वाज़ेह है, तो बातचीत जो है वो टाइमिंग और शेड्यूल और मीटिंग्स के उस पर मुझे लगता है उस पर ज़्यादा फोकस रहेगा। आपको क्या लगता है पहले दिल्ली या लेह? देखिए, वो मीटिंग के बाद ही फैसला करेंगे। मैं एक पार्ट ऑफ स्टेक होल्डर हूँ, तो अभी मैं ये नहीं कह सकता कि कहाँ जाना पड़ेगा। मीटिंग देखेंगे, लोगों के शेड्यूल भी देखेंगे और बहुत सारी चीज़ें हैं। ज़रूरी नहीं कि हर चीज़ सियासी हो, अब किसी का प्री शेड्यूल ट्रैवल भी हो सकता है। उन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखें, क्योंकि हम 11 मेंबर्स हैं, 11-12 मेंबर्स, तो हम उन तमाम लोगों के मसाइल को मद्देनज़र रख के फैसला लेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ बात कर रहे थे सज्जाद हुसैन करगिली, करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस के एक अहम मेंबर। और सज्जाद साहब ने वजाहतन बताया कि किस तरह की जो है पॉलिटिकल डेवलपमेंट जो लद्दाख में देखने को मिल रहा है, और आने वाले वक्त में और ख़ासकर आज के इस मीटिंग के बाद किस तरह की चीज़ें देखने को मिलता है, और करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का जो मौक़िफ़ पहले से हैं उसमें क्या अदल बदल हो सकता है। तो इस पे कहीं ना कहीं यही है कि करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस का वही एजेंडा रहेगा। लेकिन इस मीटिंग के बाद देखने वाली बात अहम यही है कि क्या करगिल डेमोक्रेटिक अलायंस पहले दिल्ली जाती है MHA से मुलाकात करने, या एपेक्स बॉडी से मुलाकात करके ज्वाइंट कमेटी फ्रेम करके ज्वाइंटली एजेंडा लेके दिल्ली जाता है। बने रहिए गुलिस्तान न्यूज़ के साथ पल पल के अपडेट के लिए।